जो पुराने घर होते हैं तो आपको पता है खाने की बातें होती हैं, खानों का शौक होता है, तो शौक वहाँ से आ गया। अदरवाइज मैं एक एकेडमिशियन हूँ एंड मैं एक मदर हूँ, जो कि प्राइमरी फंक्शन है मेरी लाइफ का। एंड तो बस जब बच्चे होते हैं तब भी खानों का जिक्र रहता है, खानों की बातें रहती हैं और खानों की प्लानिंग रहती है। ये शौक खाना पकाने का सिर्फ बातें सुन के आया या कैसे आया ये शौक? सो आपा तो जब छोटे थे तो हम लोग सऊदी अरेबिया में थे, फिर हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, वी वर वेरी लिटिल। इंडिया आए तो हमारी अम्मा वाज एक्सपेक्टिंग माय यंगेस्ट सिस्टर, तो when I was 13, my elder sister was 16. And Amma had her, but Amma was very busy. She had a new baby and a 16 and a 13-year-old. So we started experimenting in the kitchen. और बहनों का शौक जैसे आपको होता है, एक आई डोंट नो बचपन में, मैं शायद वर्ड भी सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, एक शौक होता था भुटकुलियाँ, हम लोगों के घरों में होता था कि तो वो सारी कजन्स और बहनें, वो आई थिंक हम लोग का सबका एक साथ शौक शुरू हुआ कि सब साथ में मिलते थे। वो भुटकुलियाँ पकती थी जो हमारे घर में कतली के आलू होते थे और रोगनी टिक्की होती थी। करते थे। अभी हम एक क्लाउड किचन, थैंक्स टू कोविड, एक क्लाउड किचन के फॉर्म में हम पहुंच चुके हैं। तो वो नवाबीन्स के नाम से मेरा है, उसमें हम ओवर द वीकेंड बिजी रहते हैं। थ्रू द कोर्स ऑफ द वीक आई एम द प्रिंसिपल ऑफ अ स्मॉल प्री स्कूल, तो वहाँ हम अपने प्री स्कूल में बिजी रहते हैं। तो क्या इस बीच आपको खाना पकाने का कभी वक्त या मौका मिलता है? नॉट ड्यूरिंग द डे, इवनिंग्स बाय चॉइस। थैंकफुली हमारे पास एक बहुत ही अजीज वो हैं, खादमा हैं जो हमारे साथ में रहती हैं। तो वो वैसे भी जब मैं किचन पहुंचती हूँ तो हाथ रोकते हैं, अरे बिटिया आज आप किचन में ये कर रही हैं, इसलिए उनकी मदद से ही रहता है। और इवनिंग्स में रहता है, डे टाइम में मौका नहीं। फिर वो सब बहनें बैठ के खाती थी और बहुत खुश होते थे कि हम लोगों ने पकाया है। On their own. तो मतलब you experimented just for the fun of it, or were you trying to help your mother out in a way? Originally, it always felt that it was sister bonding time for us. Yeah, I would be chopping the onions and my elder sister would be cooking. She was the cook. Okay. I was the helper, as is with all younger sisters. So, but then eventually we realized that सब साथ में जब कर रहे थे तो we were helping अम्मा. It was a very organically natural process of the help and the fun, Which you just did it unknowingly. Yes. आपकी वालदा साहिबा भी बेहतरीन खाने पकाती हैं और बहुत नफीस खाने पकाती हैं। मतलब एक खाना पकाना होता है और एक नफासत होती है उन चीज़ों में, और उन्होंने सीखे भी हैं। मेरे ख्याल से ये सऊदी अरब में रहने की देन है। तो अब भी आजकल आपकी क्या मसरूफियत है तायरा? तो हम लोगों का एक छोटा सा केटरिंग का बिजनेस भी है। तो हम लोग पहले एक रेस्टोरेंट रन करते थे, अभी हम एक क्लाउड किचन, थैंक्स टू कोविड, एक क्लाउड किचन के फॉर्म में हम पहुंच चुके हैं। तो वो नवाबीन्स के नाम से मेरा है, उसमें हम ओवर द वीकेंड बिजी रहते हैं। थ्रू द कोर्स ऑफ द वीक आई एम द प्रिंसिपल ऑफ अ स्मॉल प्री स्कूल, तो वहाँ हम अपने प्री स्कूल में बिजी रहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ what the children also enjoy because it's something away from the ordinary. Generally घर का जो रोजमर्रा का खाना होता है वो उससे थोड़ा सा फर्क हो जाता है। Like my specialty is बकरीद की chops and stew. So वो बकरीद में start किया बच्चों ने, but then they like it when I took it through the course of the year. Married in Mad Manzil, which is a business class family. यहाँ बरसों से बिजनेस होता था। अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन टोबैको पुराने लोग जानते हैं, काफ़ी साल तक बहुत ही नामी बिजनेस था। वेरस फिरंगी महल एक फैमिली ऑफ अकेडमिशियंस है। तो जो उस ज़माने के अकेडमिशियंस होते थे वो मुफ्तीज़ एंड मौलानाज होते थे,
तो फ़कीरी बेसिकली वो होती थी कि वो मज़हब के बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे होते थे और उसमें उनकी इनकम कोई बंधी भी नहीं होती थी, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया होता था। एग्जैक्टली। तो खानों के ट्रेंड्स आपको जैसे अम्मा बता रही थी कि अब इसीलिए हम लोगों के घरों में वहाँ पर मैके में जो गोश्त के साथ तरकारी वाले आइटम्स बहुत पकते थे। थोड़ा सा गोश्त भी चखने को मिल जाए, तरकारियाँ तो फिर भी एक मुमकिन चीज़ थी। तो जैसे चुकंदर गोश्त और तले आलू का सालन, लौकी का सालन एंड लौकी गोश्त, ये 2 अलग-अलग, तुरई गोश्त, पालक गोश्त, साग गोश्त, ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत होती थी। यहाँ माशाल्लाह कोल वेज चीज़ें ज़्यादा होती थी, जैसे लॉट ऑफ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग रान एंड स्टू एंड यू नो मतलब a lot of conversation regarding शाही टुकड़ा and खीर यहाँ, वहाँ ज़र्दा। अम्मी का बहुत defined vision था in terms of that. I remember जब मेरी probably first ईद या second ईद थी, अम्मी wasn't here, अम्मी was in Dubai। पर अम्मी ने मुझसे पूछा क्या सर्व करोगी ईद में, तो मैंने कहा अम्मी, क्योंकि आपका जो आप एक्सपीरियंस चला आ रहा होता है, आपके दिमाग में पहली चीज़ वही आती है। मैंने कहा अम्मी मैं सोच रही हूँ कि वो फिंगर फूड सैंडविचेस रख लेंगे एंड बाय द टाइम आई मूव्ड ऑन के एंड सेवइयां एंड समथिंग। हमने अरे बेटा ईद में किसी को सैंडविच खिलाओगे? मम्मी ठीक है ट्राई करके देखते हैं, अगर मज़ा आया तो रख लेंगे, बना नहीं रखा करेंगे आइंदा से। मम्मी को था कि नहीं दही बड़े, वो आपकी सेवई एंड मूंग गोश्त, which I personally had never had at Eid. Eid was more about easy food हमारे यहाँ। फिर वो eventually वो बिरयानी and all, क्योंकि easier to eat than मूंग गोश्त, full elaborate, yes.